नोबेल समिति हर साल अक्टूबर में कुछ लोगों का चयन करती है, ऐसे लोग जो उनके अपने शब्दों में दुनिया को समझना आसान बनाते हैं। इस साल 3 लोगों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला, पीटर हेविट, जोएल माकूर और फाइपे अगॉन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन इन सभी ने मिलकर इसे संभव बनाया। इन्होंने यह दिखाकर पुरस्कार जीता कि कैसे नई तकनीकें समय के साथ अर्थव्यवस्था को फलने फूलने में मदद कर सकती हैं, कैसे रचनात्मक विनाश क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नए विचार लाता है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखता है। ये विचार आपको उबाऊ लग सकता है, जो आपने अपनी पहली अर्थशास्त्र की कक्षा में नहीं सीखा, लेकिन यह धारणा वास्तव में बहुत पुरानी और काफ़ी सरल है। एक उदाहरण है हिंदू पौराणिक कथाएं। जब गरज होती है, शिव नृत्य करते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिसमें ग्रह सही समय पर आते और जाते हैं। उन्हें नई चीज़ों के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ता है। यही तो रचनात्मक विनाश क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का पूरा उद्देश्य है। पुराने को हटाओ और नए को स्थापित करो। तो यह विचार हमेशा से मौजूद रहा है। असल में कार्ल मार्क्स ने भी इसे देखा था। उन्होंने इसके बारे में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था। मार्क्स का तर्क था कि पूंजीवाद लगातार बदलता रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूंजीवाद पुरानी उत्पादन विधियों को खत्म कर देता है और नई विधियां खोजता है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटरों ने सचिवों की जगह ले ली, फैक्ट्रियों ने वर्कशॉप्स की जगह ले ली और रोबोटों ने कारीगरों की जगह ले ली। लेकिन यह शब्द 1940 के दशक तक सामने नहीं आया था। ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पेटर ने इसे प्रसिद्ध किया। उन्होंने इसे पूंजीवाद की उस तूफान की तरह बताया जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक वास्तविक जीवन का उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आप नोकिया 3310 को पकड़ रहे हैं, जो 2000 के दशक का एक ऐसा फ़ोन था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये बहुतायत में था, हर कोई इसे शानदार मानता था। एक दिन एप्पल ने आईफोन बना दिया। अचानक नोकिया अब कूल नहीं रहा। उसकी फैक्ट्रियों ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। इसी समय स्मार्टफोन ने पूरी तरह से नए व्यवसायों की शुरुआत की, जैसे क्लाउड तक पहुंचना, ऐप्स बनाना और डिजिटल कैमरे से तस्वीरें लेना। यही है रचनात्मक विनाश। 1992 में 2 अर्थशास्त्रियों आहन और होविट ने इस धारणा पर आधारित एक मॉडल तैयार किया। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था सीढ़ियों के एक सेट की तरह है। यह हर बार होता है जब कुछ नया बनाया जाता है। उठो, मखूर ने इस विचार के बारे में और भी बात की। उन्होंने जोड़ा कि उस सीढ़ी को आगे बढ़ाना ही हमेशा लोगों को आगे बढ़ाता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। भाप इंजन ने घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों की जगह ले ली। इंटरनेट ने लगभग अखबारों को व्यवसाय से बाहर कर दिया। या एक दिन आपका काम भी कर सकता है। शुरुआत में ये बहुत अधिक तबाही जैसा लग सकता है, लेकिन ये विनाश केवल अराजकता के लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए जगह बनाता है। रचनात्मक विनाश का विचार अपनी नींव में बेहद मानवीय है। हमें छोड़ना होगा, इसे जाने दो। ये जानना जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यह नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। हम सभी रचनात्मक विनाश से गुजरते हैं। देश अपने नेताओं से छुटकारा पा लेते हैं। सभ्यताएं अपने काम करने के तरीके बदल देती हैं। आपको पुरानी और नई चीज़ों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाएगा। बहुत अधिक परिवर्तन से संसाधन बर्बाद होते हैं। विकास तब होता है जब प्रतिस्पर्धा और स्थिरता का उपयुक्त मिश्रण होता है। यह सिद्धांत आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा दुनिया बहुत बदल रही है। सबसे आवश्यक कारक जो सब कुछ बदल देता है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चैटबॉट कई काम कर सकते हैं, जैसे पेपर तैयार करना और लोगों की समस्याओं में मदद करना। लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ सकता है। एक अध्ययन के अनुसार एआई अमेरिका में सभी प्रवेश स्तर के श्वेतपोश नौकरियों में से 50% छीन सकता है। दुनिया भर में 40% नौकरियों के खतरे में पड़ने की संभावना है। कंपनियां नए लोगों को नियुक्त करने के बजाय एआई का उपयोग कर रही हैं। यह भयानक उथल पुथल लग सकती है, लेकिन यह अशांति या विनाश अंत नहीं है। शिव की धुन एआई और नए विचारों के जैसी ही है। कुछ नौकरियां खत्म हो जाएंगी और कुछ बनी रहेंगी। कुछ कंपनियां बंद हो जाएंगी जबकि कुछ नई कंपनियां खुलेंगी। इस बदलाव से हम कैसे निपटते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें सुरक्षा जाल की जरूरत है। उन्हें फिर से सीखना होगा और हमें उनके लिए आगे बढ़ना आसान बनाना होगा। जो लोग रचनात्मक विनाश को स्वीकार कर सकते हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भले ही यह डरावना हो सकता है।